आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण, जिसको हमने धुंध से दर्शाया है, क्योंकि हमारी चर्चाओं में अक्सर ये धुंध शब्द रजोगुण के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अंधकार शब्द हम तमोगुण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि रजोगुण से सत्वगुण बहुत दूरी पे है, इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जीवन में ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते रहो, जो मनुष्य को रजोगुण से सत्वगुण में एक पहुंचाने का, ले जाने का काम करते हैं। यानी कि मनुष्य का जो अमर्यादित रजोगुण है, उस स्थिति विशेष से बचाते हैं। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जो 5 भोग्य विषय हैं, उन 5 भोग्य विषयों की आसक्ति से रोकने के लिए कहो, आवारागर्दी से बचाने के लिए, इन सभी स्थितियों को देखिए, क्योंकि घोड़ों की लगाम एक भगवान ने अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया। देखिए, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे आपके 5 भोग्य विषय हो, ये सभी स्थितियां उन 5 घोड़ों से ही दर्शाई गई है। और क्योंकि इस रजोगुण को आज हमने एक धुंध से दर्शाया है, क्योंकि अक्सर हमारी चर्चा में ये शब्द बोल दिए जाते हैं, क्योंकि धुंध में लगभग आपकी अज्ञानता जैसी ही स्थितियां होती हैं। हालांकि पूर्ण अज्ञानता तो तमोगुण जैसी नहीं होती। देखिए, जैसे धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, जबकि तमोगुण में आपको हमें पास का भी नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जो हमने नीचे 2 शब्द लिखे हैं, स्वयं या परिवार, ये दोनों स्थितियां ये दोनों स्थितियां विषय भोगों से संबंध रखती हैं, सुख सुविधा से संबंध रखती हैं, मान प्रतिष्ठा से संबंध रखती हैं, संसारी उपलब्धियों से संबंध रखती हैं। क्योंकि मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता कब है? जब मनुष्य की 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, क्योंकि सत्संग के अभाव में एक साधारण मनुष्य की जो एक मन बुद्धि की स्थितियां हैं, वो इन विषय भोगों को प्राप्त करने की या उस दिशा की ओर ही मनुष्य की कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। या यूं कहो कि ये राजसी स्थितियां भले ही आपको हमें अल्पकालिक सुख देती है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में ऐसा बोध नहीं होता, मनुष्य को ऐसा महसूस नहीं होता कि राजसी सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक है। जबकि आपका हमारा अनुभव है, ऐसा आपका हमारा स्वयं का एक ज्ञान है, बोध है। देखिए, संसारी रसगुल्लों को हम कितने समय तक मुंह में रख सकते हैं। इसी तरह ये 5 भोग्य विषयों की स्थितियां भी ऐसी है, क्योंकि रजोगुण को हमने धुंध से दर्शाया है, और धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, उनका भविष्य में क्या परिणाम आएगा, यानी कि भविष्य में क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसका आपको हमें उतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि धुंधली स्थिति है। भले ही तमोगुण से रजोगुण अच्छा कहा गया है, और रजोगुण से अच्छा गुण तो देखिए सतोगुण है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां परमात्मा के सम्मुख करते हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि तामसी और राजसी स्थितियां परमात्मा से जोड़ नहीं पाती, जबकि परमात्मा से जुड़ने के लिए सात्विक स्थिति का होना जरूरी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, जबकि रजोगुण के प्रति तो बार बार कहा जाता है कि इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। जबकि तमोगुण के प्रति तो बार बार कहा जाता है कि इसकी निंदा करो, विरोध करो, दूर रहो, बचो, हटो। ये सभी स्थितियां बार बार हम अपनी चर्चाओं में इन शब्दों द्वारा समझाते रहते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि छीनने की बजाय, देखिए, यदि हम प्रकृति के भोगों को भोगना भी चाहते हैं,
स्वयं के लिए चाहे परिवार के लिए, तो छीनो मत, कृत करो। कृत का अभिप्राय कर्म करने से है। और कर्म कैसे करना है? जैसे शास्त्रों में आपको एक विधि विधान द्वारा, एक व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति दी है। जैसे शास्त्र के साथ साथ आपको कानून भी विभिन्न प्रकार के अधिकार देता है। उन अधिकारों के अंतर्गत हम देखिए, जब अपने कानून के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अपने कार्य करते हैं, अब धन कमाने के लिए तो सरकार भी मना नहीं करती, शास्त्र भी मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र और कानून, ये दोनों ही स्थितियों में अनैतिक कार्य के द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा, अनीतिगत कार्यों द्वारा, चोरी डकैती द्वारा, घोटालेबाजियों द्वारा धन कमाने के लिए कानून भी मना करता है। और फिर कानून इस स्थिति विशेष पे पकड़े जाने पे आपको सजा देता है। जबकि परमात्मा के यहाँ कि देखिए, ना पकड़े जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमात्मा की सत्ता तो सर्वव्यापी है। प्रकृति एक अदालत है। अक्सर हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़कर इसीलिए समझाते हैं कि इनकी कहीं भी कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि ये गैर जमानती वारंट है, यानी कि पाप कर्मों की कोई जमानत नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में कह दी जाती है। जैसे कि आज हमने रजोगुण को देखिए धुंध के साथ साथ स्वयं और परिवार, क्योंकि मनुष्य दिन भर जो भागदौड़ करता है, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, 4 लाख, देखिए जब आपका हमारा पुरुषार्थ एक धर्म अनुसार रहता है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार हम चलते हैं या कानून के अनुसार भी हम चलते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखिए कानून भी आपको भी कोई दंड नहीं देता, शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते, लेकिन विधि विधान एक व्यवस्था के अंतर्गत, ताकि हम दूसरे अन्य मनुष्यों को पीड़ा नहीं दें, प्रकृति के अन्य जीवों को दुख नहीं दें, प्रकृति के वातावरण में किसी भी प्रकार का हम दोष नहीं आने दें। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जबकि आज कल युग में एक साधारण मनुष्य स्वयं के भोगों के लिए दूसरे जीवों को एक कष्ट पहुंचाने में लज्जा महसूस नहीं करता। कितनी छोटी सी साधारण बात हम हर रोज समझाते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको। आप लाल बत्ती पे जब नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती में आप विघ्न उत्पन्न करते हो, दूसरों की हरी बत्ती को आप खाते हो। तो उस स्थिति विशेष में 50, 100, 500 लोगों को जो दुख पहुंचता है, तो आपका मेरा उस 5 मिनट का सुख के लिए आपका मेरा कितना अधिक नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, आपका मेरा पाप कर्मों का कर्मशय बन जाता है। इसीलिए आज हमने देखी ये स्वयं और परिवार, क्योंकि मनुष्य जितनी भी स्थितियों में ये जब लाभ से लोभ की ओर आता है तब भी उसका पतन नहीं होता, लेकिन लोभ से जैसे ही वो संग्रह वृत्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता, अक्सर संसार में आपने ये जो विभिन्न प्रकार की घोटालेबाजियां सुनी हैं, देखी हैं, और आजकल तो कुछ चर्चाएं भी ऐसी ही हो रही हैं। देखिए, जब मनुष्य के पास पहले से ही इतना धन रखा हुआ है, अक्सर हम उदाहरण में कहते हैं ना कि मनुष्य ने खाने जीवन में 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी वो हजारों की, लाखों की, करोड़ों की एक घोटालेबाजियां करता है। देखिए, यदि हम घोटालेबाजी नहीं भी करते, जो धर्मानुसार हमने 1000 कमाए, उसमें से भी हमने खाने 100 रुपये हैं, तो 900 रुपये तो यूं ही व्यर्थ चले जाने, यानी कि मृत्यु के साथ ही स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे ही वो 900 रुपये तो बेकार चले जाने। जबकि मनुष्य जब अनीतिगत कार्यों से पाप कर्मों द्वारा धन जुटाता है, घोटालेबाजी, ये सभी अनीतिगत कार्य हैं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां आपको भी ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि जिन स्थितियों का आपने अपने भोग भी नहीं करना, तो फिर उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम आपको भी भोगना पड़ता है। ये सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको में समझना होगा, क्योंकि किए गए पाप कर्म आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं,
बुरे संस्कार बनाते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं। क्योंकि कारण शरीर जब कर्माशय रूप में बिगड़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, तो आत्मा पर विभिन्न प्रकार के एक परछाइयाँ कहो, एक बुराइयाँ कहो। बुराइयों का अभिप्राय देखिए, एक ज्ञान के आवृत होने से है, यानी कि हम परमात्मा से विमुख होते जाते। जब हम पाप कर्म करते हैं तो हम परमात्मा के सम्मुख नहीं, संसार के सम्मुख होते हैं, माया के सम्मुख होते हैं, और वो भी तमोगुण के। और तमोगुण की स्थितियों में तो वो किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्ट में जोनियां, उन जोनियों विशेष में फिर मनुष्य को उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। अब क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप भी है, परमात्मा दया के सागर हैं, परमात्मा ने दयावश नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। देखिए, आपको हमें एक समय का भोजन नहीं मिलता, आप और हम विचलित हो जाते। नीचे की जोनियों के जीवों को देखिए 2-2 दिन, 10-10 दिन यदि भोजन नहीं भी मिलता तो वो विचलित नहीं होते, उनकी दिनचर्या प्रकृति की प्रेरणा से चलती रहती है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हम धर्मानुसार विधि विधान द्वारा कर्म करते हैं, कमाते हैं, पहले दूसरों का परोपकार के कार्यों में लगाते हैं, फिर स्वयं भी खाते हैं। यानी कि सात्विक मनुष्य का भी अभी लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं भी होता, तब भी वो परोपकार के कार्य करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में पतन से आपको में अधोगति से बचाती है। ये नीचे की जो 80 लाख तामसी निंदनीय जोनी है, उन जोनियों में गिरने से मनुष्य फिर बच जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ये सत्संग कहो, सत्वगुण का संग कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां, ये मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने से बचाती है। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे होते हैं तो फिर मनुष्य दिन में जब राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां आती हैं, वो आपको में आकर्षित उतनी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ गया। अब आपके मन में जो पहले धुंधली स्थिति थी, धुंध में देखिए हम विषय भोगों में फिसल जाते हैं, क्योंकि आपको में अधिक ज्ञान नहीं। जबकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से हम उन भोगों में भले ही एक मर्यादा तक आकर्षित भी हों, लेकिन उनको कभी भी अमर्यादित ढंग से भोगते नहीं। यानी कि मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरता। देखिए, अमर्यादित रजोगुण ही तो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और अमर्यादित रजोगुण कब होता है? जब सत्वगुण की लगाम को हो, धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि रजोगुण को आज हमने धुंध से भी दर्शाया है। और ये रजोगुण बढ़ता कब है? जब मनुष्य के स्वयं के 5 भोग्य विषय, स्वयं के लिए, जब परिवार के संबंधित मोहग्रस्त स्थितियों में आप और हम अनीतिगत कार्य करते हैं। इसलिए हमने नीचे स्वयं या परिवार, इन दोनों स्थितियों को ही रजोगुण से जोड़ते हुए आज की वीडियो विशेष को एक दिशा दी है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि राजसी स्थितियों में, ये धुंधली स्थितियों में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। लेकिन जब आपको में सत्वगुण ही नजर नहीं आता तो फिर परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है। जैसे आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए पहले तो आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना है। यदि उस टेस्ट में ही हम बैठते ही नहीं, या बैठकर भी उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तो फिर आपको मैं मुख्य परीक्षा में, यानी कि मुख्य परीक्षा का अभिप्राय यहाँ परमात्मा को पाने की दिशा की ओर जाने की स्थितियों से भी आप समझ सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रखना चाहिए। यानी कि मन को बुद्धि की लगाम से, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया, नियंत्रित रखना होगा। और बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है
जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो फिर वो राशि बुद्धि बनी रहती है। राशि बुद्धि में, मन बुद्धि में एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। और जब बुद्धि तामसी बन जाती है, तामसी का अभिप्राय क्या है कि जब मन के बहकावे में आते हुए बुद्धि अनीतिगत कार्य करती है, हेरा फेरी करती है, घोटालेबाजियां करती है, तो फिर स्थितियां और अधिक बिगड़ जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, ताकि आपके हमारी विवेक शक्ति जगे। और विवेक शक्ति का मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण भी होता है। और विवेक शक्ति जगने से शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, और परमात्मा को पाने का देर सवेर मनुष्य का लक्ष्य बनने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से सदा ही मर्यादित रहे, ताकि हम कभी भी देर सवेर भी तमोगुण में गिरने ना पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।